जय श्री कृष्ण। आज हम देखने वाले हैं सकारात्मक सोच। अगर आप अपने दिमाग में उज्जवल और खुशियों भरी उम्मीदों का चित्रण करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही माहौल तैयार कर लेंगे। अपने लिए संभव बात के लिए आपकी धारणाओं और उम्मीदों के आधार पर आप अपने बारे में जो सोचते हैं या महसूस करते हैं उसी से तय होता है कि आप क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। जब कभी भी आप अपने सोचने का स्तर ऊंचा उठाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के स्तर को बदल देते हैं। कई बार तो तत्काल बदल देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक ही बात पर नियंत्रण है, आपकी सोच पर। आप तय कर सकते हैं कि किसी परिस्थिति में आपको क्या सोचना है। आपके विचार और किसी घटना को लेकर आपकी समझ ही आपकी भावनाओं पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है। आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपके अगले कदम और उसके परिणामों को तय करते हैं। इस सब की शुरुआत आपकी सोच के साथ ही होती है। सकारात्मक विचार जीवन के स्तर को ऊंचा उठा देते हैं। वे आपको शक्ति देते हैं और आपको ज़्यादा ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं। सकारात्मक सोच महज एक उत्साह बढ़ाने वाला विचार नहीं है। इससे आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपके उत्साह और आपकी सृजनात्मकता पर भी पर्याप्त और रचनात्मक प्रभाव होते हैं। आप जितने ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे, जिंदगी के हर क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा खुश होंगे। नकारात्मक सोच के परिणाम ठीक उल्टे होते हैं। वो आपको शक्तिहीन बना देती है और आप ज़्यादा कमज़ोर और आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। जब कभी भी आप कोई नकारात्मक बात सोचते हैं या बोलते हैं तो आप अपनी शक्ति का एक अंश गंवा देते हैं। आपको गुस्सा आने लगता है और आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। आप हताश और दुखी महसूस करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद नकारात्मक सोच के कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं और अपने संबंधों में भी जहर घोल सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको मानसिक स्वास्थ्य और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर ले जाती है। नकारात्मक सोच मानसिक बीमारी और प्रभावहीनता की ओर ले जाती है। इसलिए अगर आप एक विलक्षण जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य सकारात्मक भावनाओं को जगाने और नकारात्मक भावनाओं से निजात पाने का होना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं का सफाया बेहतर स्वास्थ्य, खुशी और निजी बेहतरी की दिशा में आपका सबसे महत्वपूर्ण एकलौता कदम साबित हो सकता है। हर बार जब कभी भी आप अपनी सोच और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और खुद को सकारात्मक रखने के लिए अनुशासित कर लेते हैं तो आपकी भीतरी और बाहरी जिंदगी के स्तर में सुधार होता है। नकारात्मक भावनाओं के अभाव में आपका दिमाग अपने आप ही सकारात्मक भावनाओं से भर जाता है और इससे आपके भीतर खुशी और पूर्णता का एहसास उमड़ने लगता है।
प्रतिस्थापना का नियम कहता है आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। आप जब भी चाहे नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच के साथ बदल सकते हैं। आप इस नियम को उस वक्त जानबूझकर सकारात्मक सोच के साथ लागू कर सकते हैं जब आप किसी बात पर गुस्सा या नाखुश हो। आदत का नियम कहता है जब आप किसी भी विचार या काम को बार बार करते हैं तो यह आपकी नई आदत बन जाता है। आप जब बार बार सकारात्मक तरीके से ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। जल्द ही यह स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है और आपके लिए इसी तरह से सोचना और काम करना आसान हो जाता है। इच्छा शक्ति और दोहराव के साथ आप सोचने और काम करने की एक आदत विकसित कर लेते हैं। इस नियम को लागू करके आप पूरी तरह से सकारात्मक इंसान बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को ही बदल सकते हैं। आपने सभी नकारात्मक विचार बचपन में ही सीख लिए होते हैं और जो सीख लिया गया है उसे भुलाया भी जा सकता है। कई बार तो बहुत ही जल्दी से आप किसी भी ऐसी आदत या कौशल को सीख सकते हैं जिसे आप वांछनीय या फिर ज़रूरी समझते हैं। खास तौर पर आप लोगों को पैसे, स्वास्थ्य के बारे में सोचने के सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके खोज सकते हैं। अपने भीतर छिपी संभावनाओं और कामयाबी की राह में रुकावट डालने वाली बातों के बारे में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। कई नकारात्मक विचार और व्यवहार का आधार ही गलत होता है। कई बार तो किसी विषय पर नकारात्मक विचार या किसी व्यक्ति के बारे में गलत व्यवहार किसी एक नई जानकारी के बाद ही बदल जाता है। आपको एकाएक यह पता चलता है कि आपकी अपने या किसी व्यक्ति के बारे में सोच गलत थी। परिणाम स्वरूप एक पल में ही आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। इस संभावनाओं के लिए तैयार रहे। नकारात्मक भावनाएं केवल इसलिए जिंदा रहती है क्योंकि हम ही उनको जिंदगी देकर बाद में जिंदा भी रखते हैं। लगातार खुद को नाराज करने वाली या नापसंद बातें करके हम उनको जिंदा रखते हैं। सौभाग्यवश आप भावनाओं के नियम को लागू करके इस स्थिति को बदल सकते हैं। यह नियम कहता है एक सशक्त भावना हमेशा एक कमज़ोर भावना पर हावी रहेगी और जिस किसी भी भावना पर आप ज़्यादा जोर देंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसका मतलब है कि आप जिस किसी भावना पर जोर देंगे वह बढ़ती जाएगी और एक दिन उस क्षेत्र में आपकी सोच पर ही पूरी तरह से हावी हो जाएगी। अगर आप खुद को नाराज़ या दुखी कर देने वाले व्यक्ति या परिस्थिति पर मानसिक ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं और उसके बारे में सोचने तक से परहेज करने लगते हैं तो उस परिस्थिति या व्यक्ति से जुड़ी वो भावना आखिरकार दम तोड़ देगी। ठीक वैसे ही जैसे कि आग बिना ईंधन के अंततः बुझ जाती है। आप इस बात का अनुभव पहले भी कई बार कर चुके हैं।
उदाहरण के लिए, जैसे ही हम बड़े होते हैं हमारा वास्ता विपरीत लिंग के लोगों के साथ पड़ता है। इनमें से अधिकांश के साथ वक्त गुजर जाने पर भी हम तालमेल नहीं बिठा पाते। जब ये संबंध टूटते हैं तो हमें भावनात्मक तौर पर थकान और ठेस का एहसास होता है। अधिकांश मामलों में तो हम दुख, गुस्से, हताशा, काफ़ी थकान और आहत होने जैसी भावनाओं से दो चार होते हैं। ये एहसास एक तय वक्त तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, फिर हम उससे उबर जाते हैं। हमारी मुलाकात किसी और से होती है। धीरे धीरे हम काफ़ी दुखद अंत वाले पिछले अनुभव को भूल जाते हैं। जब हम उस पीछे छूट गए व्यक्ति से कई महीनों या वर्षों के बाद मिलते हैं तो हमें एहसास भी नहीं होता कि किसी वक्त हम उससे कितने भावनात्मक तरीके से जुड़े थे। ऐसा इसलिए कि हमने उसके विछोह के भाव को ज़्यादा दिनों तक अपने सीने को लगातार नहीं रखा और धीरे धीरे वह भावना ही पूरी तरह खत्म हो गई। यह प्रतिस्थापन के नियम के साथ साथ आपकी अपनी जिंदगी में भावनाओं को समझाने वाला एक उदाहरण है। नकारात्मक भावनाओं के मूलतः 4 आधारभूत कारण हैं। 1 स्पष्टीकरण, दूसरा पहचान, तीसरा स्वार्थी सोच और चौथा दोषारोपण। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से नकारात्मक भावनाओं के इन कारणों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेंगे तो अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी बदलने की दिशा में यह आपकी सबसे ज़ोरदार छलांग होगी। मित्र हो, ज़िंदगी में ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।